भ्रम और अफवाह को दूर कर दे, सूचनाएं जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। अब तैयार होने लगा है, यूं कह लीजिए तैयारियां अब अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन द्वारा चुनाव को लेकर जहां सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगाए गए हैं, तैनाती की गई है। चौक चौराहे से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सीमाओं पर चौकियां बनाई गई हैं। इस चुनाव में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना के समाचार ना हो, उपद्रवी कोई वारदात को अंजाम न दे, जिला सुरक्षा बल निगहबान है। हम आपको बताना चाहेंगे इस बुलेटिन में कि आप अपने उम्मीदवार से मिलिए। इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशी को जानें। अब तक कटिहार विधानसभा क्षेत्र के कुछ प्रमुख उम्मीदवारों से हमारी मुलाकात हुई। आज कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी वर्तमान विधायक से लेकर पूर्व विधायक तक मंत्री भी रह चुके हैं और विभिन्न पदों को सुशोभित कर चुके हैं राजनेता। एक एक राजनेता से आज हम आपको मिलवा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त है ब्रेक का। पूछे थे जिसके बाद ये कार्यान्वयन किया गया, इसमें आपकी भूमिका निश्चित रूप से। इतना ही नहीं जी, विद्युत के क्षेत्र में आज पूरे कटिहार विधानसभा क्षेत्र में मैंने 246 ट्रांसफार्मर को लगाने का काम किया। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 पावर सब स्टेशन को चालू कराने का काम किया, जिसमें एक अभी जो विद्युत का जो पोल मैदान है वहां पर वो कार्यरत है, और एक हसनगंज में पावर सब स्टेशन काम कर रहा है, उसका निर्माण हमने करवाया। और खास करके केंद्र सरकार ने इसमें बड़ा सहयोग किया है, बिहार सरकार ने काफी रुचि ली है। आज जितने भी छोटे छोटे टोले हैं, चाहे नगर के हों या ग्रामीण क्षेत्र के हों, आज सारे इस तरह के जो अछूते, जहां विद्युतीकरण नहीं था, लोग बांस पोल के सहारे अपने घरों की बिजली अपने घरों को के लाइट्स को जला रहे थे, वहां मैंने विद्युतीकरण कराया, रिकंडक्टिंग का काम करा। जहां जर्जर तार के वहां रिकंडक्टिंग काम कराया। तो हम अपने कदवा क्षेत्र की जनता को ये संदेश मैसेज देना चाहते हैं कि इस बार 2000 में हम जो काम किए हैं उससे कई गुना ज्यादा इस बार हम काम करेंगे। इसलिए हमारा एक तो हम काम करने वाला नेता है, हम अपना पब्लिक का काम के अलावा दूसरा कोई काम करते ही नहीं है। कोई पब्लिक हमको अपना खेत के आर पर नहीं देखा हुआ। 40 साल में 3 बार हारे थे, चौथा बार जीते थे। 2020 में जीते थे, 2000 में जीते थे, उसके बाद फिर 3 बार हारे हैं, और 2020 यानी 20 साल बाद फिर निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। और हमको पूरा यकीन है, आज हम दुर्गा पूजा के आज पहला पूजा में माँ दुर्गा का मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करके जाकर नॉमिनेशन किए हैं। माँ दुर्गा जो भी करेंगे हमारे भलाई के लिए करेंगे। हम माँ दुर्गा से ये भी प्रार्थना किए हैं, हमारा तो कल्याण करिएगा ही माँ, लेकिन हमारे साथ साथ कदवा क्षेत्र की जनता के ऊपर विशेष कृपा दृष्टि आप बनाए रखिए। सबका परिवार बाल बच्चा स्वस्थ और प्रसन्न रहे, यही आज कामना की है माँ दुर्गा से। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे पावर हाउस रोड है, उसका 39 लाख का टेंडर भी हो गया है, सौंदर्यीकरण का पेपर लगना है। तो जब भी मुझे जनता के द्वारा जिम्मेदारी मिली है, मैंने भरपूर कोशिश की है कि हम निभाने का कोशिश करें। इसीलिए मैं कदवा के भी जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे उम्मीदवार बनाया है, मैं कदवा की जनता से आग्रह करूंगा, निवेदन, एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं जरूर आपके विश्वास पर खरा उतरने कि भाजपा का एक बहुत बड़ा वर्ग आपको निर्दलीय चुनाव लड़ाना चाहते हैं। भाजपा बगावत के कगार पर है।
क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बगावत के कगार पर नहीं है। मुझे अभी भी विश्वास है कि एनडीए घटक दल भारतीय जनता पार्टी। मैं जो पूछना चाहूंगा आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जनता अगर आपको यहाँ जिताती है तो चुनाव जीतकर सबसे पहली किस समस्या का समाधान करना चाहेंगे आप कदवा में? देखिए आलोक जी, कदवा का जो डेमोग्राफी है उसको पहले हमको समझना पड़ेगा जी। कदवा जो है हमारा विधानसभा क्षेत्र दो भाग में बटा हुआ है, महानंदा के पूर्वी छोर और महानंदा के पश्चिमी छोर। महानंदा का जो पूर्वी छोर है वो 12 पंचायत है जो बलिया बिलन क्षेत्र में आता है, इसकी अलग समस्या है। और हमारा जो महानंदा का पश्चिमी छोर है वहाँ जो 18 पंचायत है इसकी एक अलग समस्या है। तो मैं 12 पंचायत की बात करूं, यहाँ पर सबसे बड़ा ज्वलन समस्या अगर इस पंचायत के लिए है वो है बलिया बिलोन को अब तक प्रखंड का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके कारण 80% समस्या इस प्रखंड से रिलेटेड है। तो सबसे पहला हम काम करेंगे और हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, हम आवाज उठाएंगे कि अगर हम जीतते हैं तो बलिया बिलोन को प्रखंड का दर्जा दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। चला देते हैं, सब जगह वायरल कर देते हैं। जनता तो नहीं जानती है कि क्या है नहीं है, जनता तो वही समझ जाती है कि भाई सही बात है। जो भी बोल दिया जनता समझ जाती है सही बात है। उससे हमसे पूछ लीजिए भाई इस तरह की बात आपके बारे में कही जा रही है, आपको क्या करना है, तो कौन समझेगा? अब जनता को निर्णय लेने दीजिए, जनता निर्णय ले कि भाई कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम के नाते मैं चुप नहीं बैठूंगा। जिस दिन विधायक बनूंगा इन सब को सही जगह पे मैं पहुंचाऊंगा, इसलिए कि हम मालूम है। और दूसरी, कटिहार देखिए डेवलप शहर है, कटिहार नया शहर जिला बना, डेवलप बना है और इसको कई लोग का निगाह अलग तरीका। कुछ जमीन का भी माफिया लोग, बहुत ऐसे जमीन जगह जो फंसाकर केस कराकर उसको मजबूर करके 10 रुपया का सामान के 2 रुपया का भाव में लगा खरीदा जा रहा है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है लोग जी। मैं सब ये भी मेरी प्राथमिकता में है कि मैं विधायक बनूंगा, मरूं या जीऊं, लेकिन इसको मैं ठीक करूंगा। एक दिन आप विधायक बनेंगे, ये आपका मन में सोच है? नहीं, विधायक कर्म कर रहा हूँ, फल तो देने वाला ऊपर है, पार्टी है, मेरा कर्म करना है। और आप जानते हैं कि बताइए 20-25 साल से हर कार्यालय हर कार्यक्रम में मेरा कार्यकर्ता झंडा उठाना हो तो राम यादव, झोला उठाना है तो राम यादव, अगर प्रतिष्ठा पार्टी को बताना है तो राम यादव, मारपीट होनी है तो वहां जाना है तो राम यादव। लेकिन भैया टिकट हुआ में मामला है ऐसा। इसलिए मेरी है कि कार्यकर्ता के नाते मेरा अपील है कि इस पे विचार हो और इसे मौका लगना चाहिए। लगने से क्या है, एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कई जगह में। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा चुनावी चर्चा को लेकर अभी आप मिल रहे थे राम यादव जी से, जो कि भाजपा के एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं पिछले 25 वर्षों से, चाहे सांसद हो या फिर विधायक या फिर भाजपा के कोई वरीय नेता, वे सब राम यादव की सेवा जरूर प्राप्त कर चुके होंगे। और आज इस चुनाव में राम यादव ने अपना राजनीतिक बायोडाटा भाजपा आला कमान में भेजा है और चुनावी चर्चा हमारा यह जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में आप बने रहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप? किसान बिल का तो हम लोगों ने खिलाफ किया। जी जी जी, प्रसारित भी किया था। किसान बिल का हम लोगों ने खिलाफ किया जी। तो किसान बिल के बारे में ये है कि एक किसान की जो फसल आती है तो आपने इसका कीमत ड्योढ़ा करने का वादा किया था, लेकिन आज आपने क्या कर दिया? आप कॉर्पोरेट घराने को किसानों की खेती या फसल खरीदने की ताकत दे दिया आपने उसको, और एमएसपी आपने रखा नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने रखा नहीं। आपने ये नहीं कहा भाई कि जो भी हमारे किसान से मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कीमत पर अनाज खरीदेगा उसे गिरफ्तार किया जाए। आपने ये नहीं रखा जी। तो हमारा फसल किसान जैसे ही उधार लेकर के कर्ज लेकर के जो जैसे ही फसल पैदा करते हैं तो उनके यहाँ तो महाजना के बैठ के रहता है।
तो उसका फसल, उसकी फसल सूखती भी नहीं है तो वो गीली फसल को ही बेचने के लिए बाध्य हो जाता है, कौड़ी का दाम बेचता है। आप क्यों नहीं सरकार करती है कि आप हमारा मंडी में लाके बेचिए, और जिस गांव से मंडी में लाके बेचते हैं उस गांव से मंडी में ले जाने का जो खर्च है, मजदूरी है, उस मजदूरी के साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ फसल की कीमत है, किसानों का फसल खरीदा जाएगा। और जिस तरह से इसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से हटा दिया गया, खाद्य द्रव्य को आप होल्ड कर सकते हैं, प्याज को होल्ड कर सकते हैं, अनाज को होल्ड कर सकते हैं, दाल को होल्ड कर सकते हैं, तो ये लोग तो एक एक गोडाउन में लाखों करोड़ टन जो है जमा करके रखे हैं और क्राइसिस पैदा होगी। इससे क्या काला बाजारी को बढ़ावा होगा, कीमत बढ़ेगी और किसानों को कुछ नहीं मिलेगा और भुखमरी बनेगी। आज देखिए जो उससे क्या होगा कि वो जो है उसको आपको जमा करने का उसको अधिकार रहेगा, और जैसे ही जमा होगा, जैसी क्राइसिस होगी मार्केट में, वैसी कीमत बढ़ेगी, जैसी कीमत बढ़ेगी तो भुखमरी होगी, महाकाल होगा और किसानों की दुर्दशा जिनकी थी उससे भी खराब होगी। इसलिए ये किसान विरोधी बिल है और इसको इसी से अंदाज कर सकते हैं आप कि उसका सबसे बड़ा एक सहयोगी जो अकाली दल था उसने अपना संपर्क उससे छोड़ दिया। 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र और कटिहार वासियों से सर मैसेज टू पब्लिक क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से आपने अपना प्यार, मोहब्बत और विश्वास हमें दिया है और उनको लेके जिस तरह से हमने बड़ी बड़ी लड़ाई बिहार विधानसभा में लड़ी, आपका नाम मैंने रोशन करने का काम किया है और विकास के नाम पर जो भी मैंने सड़कें बनाई और अभी जो घर घर गांव गांव गली गली बिजली हो गई, ये हमारी उपलब्धि में है। आपको 65 बलरामपुर में अभी 2 पावर सब स्टेशन बन रहा है, इलेक्ट्रिक का एक खेलता बन गया, एक आबादपुर सब स्टेशन बन रहा है, आपको शिकारपुर ANM इंस्टीट्यूट बना, ITI कॉलेज बना, स्टेडियम बना आपको बेलवा में। ये सब उपलब्धियां हैं हमारी और आने वाला दिन में जनता का प्यार मिलेगा तो मैं जनता को मायूस नहीं करूंगा। आगामी विधानसभा चुनाव के स्तर सीमांचल न्यूज महापरिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी मिल रहे थे महबूब आलम साहब से, कॉमरेड महबूब आलम साहब से, जमीन से जुड़े नेता, शिक्षाविद, महान शिक्षाविद, जिन्होंने समाजवाद की एक नई परिभाषा गढ़ी है, राजनीति की ये एक नई पहचान है। अब आगामी विधानसभा चुनाव में, चुनावी संग्राम में महबूब आलम साहब के मन में बहुत सारे अधूरे कार्य पूरे करने की योजना है। इनसे हम आपको फिर मिलवाएंगे, तब तक की हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीमांचल न्यूज कार्यक्रम में धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि कटिहार के 7 विधानसभा सीट में आपके कितने उम्मीदवार खड़े होंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करते हैं सीमांचल न्यूज का कि आप लोगों ने इतनी धूप में और इस गर्मी के मौसम में हर क्षेत्र में जाने का काम किया, इसके लिए पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक सवाल है, 7 विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार काफ़ी मेहनत की है, बूथ स्तर तक की कमेटी बनाई है और जो लोगों का रुझान है, खासकर बेरोजगारों का, खासकर उन हमारे श्रमिक भाइयों का जो रोते बिलखते भूख से किसी तरह से जान बचाते पैदल यात्रा किए हैं, ये तमाम लोगों का रुझान राजद के साथ है और हम लोग 7 विधानसभा में निश्चित रूप से राजद का झंडा यहाँ लड़ेगा, महागठबंधन का झंडा लड़ेगा और हमारे देश के ज्यादा मुख्यमंत्री राजद का की बात करें, चाहे कदवा की बात करें या फिर बलरामपुर की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, झूठ उत्पादन के मामले में यह क्षेत्र अभी भी नंबर 1 पर, लेकिन कटिहार की झूठ नगरी की पहचान लुप्त होती जा रही है। सभा चुनाव जीतते हैं तो इस दिशा में क्या आपके मन में कोई योजनाएं हैं जो किसानों को लाभ मिल सके, किसानों की झूठ को कहीं अन्यत्र न भेजने के बजाय यहाँ हमारे यहाँ झूठ मिल पर तैयार हो, इसके लिए कुछ आपके मन में विचार है, कुछ करना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले जाने कि हमारा ये क्षेत्र कटी है, लेकिन यहाँ जो है तो
सीमांचल एरिया होने के कारण यहाँ बाढ़ पानी वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान करता है। और यहाँ सर इससे पहले भी बहुत सारे एक भी मिल दिया वगैरह या कुछ भी नहीं दिया गया। तो इंशाल्लाह अगर हमारी पार्टी यहाँ से अगर निकलती है तो इंशाल्लाह सबसे पहले इसका हल निदान किया जाएगा। आपकी पार्टी अगर यहाँ सर ये आप अगर जीतने में कामयाब हो जाते हैं अगर इस इलाके से, तो हम ये जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि यह जो इलाका है यह एक हिंदू मुस्लिम सभी धर्म जाति के लोग कटिहार के बासिंदा है। तो ओबीसी साहब की पार्टी की जब भी आप उसको अन्यथा किसान मोर्चा के अध्यक्ष को वोट दे तो जनता से आपकी क्या क्या अपीलें हैं, क्या क्या काम करेंगे आप कटिहार के लिए? देखिए, सबसे पहले यहाँ के परिदृश्य में पहले समझना होगा कि जो पिछले 30 वर्षों का जो शासन काल रहा, कटिहार की बात करूंगा मैं जी, कोई बिहार और देश की बात तो दूर की बात है, तो कि चूंकि कटिहार ही राज्य है, अपना शहर ही राज्य है, राज्य ही देश है, तो देश में सब आता है। पिछले 15 वर्ष से अभी एनडीए गठबंधन की सरकार है। वर्तमान में विधानसभा ही नहीं, जिले ही नहीं, पूरे राज्य की स्थिति क्या है किसी से छुपी नहीं है। आप अच्छे हॉस्पिटल बनाना, आपने जिन जनप्रतिनिधियों को 15 वर्षों से जिताया है, उसके पहले भी आपने जिसको चुनाया वो वर्तमान परिस्थिति में सभी राजनीति में है ही। तो पिछले 74 वर्ष से कटिहार या पिछले 15 वर्षों से जिन विधायक जी को आप लगातार बनाते आ रहे हैं, उनसे पूछिए कि कटिहार में कोई अच्छा हॉस्पिटल है? नहीं है। अच्छे स्कूल है? नहीं है। अच्छा इंस्टीट्यूशन है? नहीं है। जल निकासी का कोई व्यवस्था है? नहीं है। यातायात का कोई व्यवस्था है? नहीं है। बिजली का रेट क्या है? 10 रुपया यूनिट है। भारत में सबसे ज्यादा बिजली महंगा हमारे बिहार में है। क्यों है भाई? अन्य राज्यों में 3 रुपया है। अभी जो जल नल योजना में पूरा लूट मचा हुआ है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, हमारे टैक्सेशन का पैसा है, हमारे गाड़ी कमाई का हिस्सा है। आप जल नल योजना जहाँ पे यहाँ पे लोगों को पानी से परेशान रहता है, वहां आप जल नल योजना का जो है चला रहे हैं। गांव-गांव में जल नल योजना का क्या स्थिति है, जाके देख लीजिए। आपके चुनावी एजेंडे में हम एक और औद्योगिक पृष्ठभूमि वाले कटिहार के बारे में हम आपको आगाह करना अच्छा सवाल आपने किया है। जूट मिल को लेकर पिछले 4 दशक से राजनीति हो रही है। एमएलए एमपी लोग बनते रहे, लेकिन एमएलए एमपी बनने के बाद सरकारी नीतियों का दुहाई देकर राजनेता अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। विक्टर झा जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो एक समय में खासकर कोरोना काल में रोजगार का संकट जो एक सामना कर ये भी है कि कटाव की वजह से मनिहारी अहमदाबाद का एक बड़ा हिस्सा हर वर्ष गंगा में विलीन होते जा रहा है और कटाव निरोधी कार्य अब तक जो हो रहे हैं ये नाकाफी हैं। आप क्या करेंगे अगर विधायक बनते हैं तो? देखिए, ऐसा है कि जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, इन चीज़ों के बारे में मैंने पहले भी कई प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखा है। जैसा कि गंगा घाट का सौंदर्यीकरण का मामला है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मामला है। नमामि गंगे की परियोजना है और चूंकि आप एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, कि मनिहारी गंगा घाट एक इतना महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध जगह है कि यहाँ कटिहार के अलावा पूर्णिया, सहरसा, अररिया, किशनगंज से लेकर के नेपाल से भी, दूसरे देश से भी, विदेश से भी लोग हमारे मनिहारी में हर पर्व त्यौहार और शुभ अवसर पर लोग गंगा स्नान को आते हैं। और गंगा मनिहारी इस वजह से भी फेमस है कि मेले, चूँकि कई जगह से लोग यहाँ आते हैं, चाहे वो ये सावन के महीने में हो या फिर कोई पूर्णिमा के अवसर पे, छठ पूजा के अवसर पे, दुर्गा पूजा हो, मतलब हर उत्सव पे लोग गंगा स्नान करने आते हैं और काफ़ी भीड़ रहता है। मुझे लगता है कि छठ पर्व में हर बार 15 से 20 लाख श्रद्धालु गंगा स्नान करने को आते हैं। इस तरह से जितने भी त्यौहार होता है उसमें हमारे क्षेत्र में मनिहारी में गंगा घाट पर लाखों लाख की संख्या में लोग आते हैं। दूसरी बात है कि उसका सौंदर्यीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, पता नहीं किस वजह से लोग मनिहारी के स्थानीय, आप मनिहारी के स्थानीय हैं और मनिहारी की समस्याओं से भी वाकिफ हैं।
अगर आप विधायक बनेंगे तो सबसे पहला काम यह युवा मन, यह युवा विधायक क्या करेगा? बिल्कुल, तो बताया कि गंगा घाट का सौंदर्यीकरण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जी। उसके बाद आपका वहाँ पे एक शवदाह गृह होना चाहिए, विद्युत शवदाह गृह होना चाहिए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा घोषणा भी किया गया है कि इन पर तारीख नेक्स्ट टाइम ये प्रोग्राम है जो अगला बार हमारे क्षेत्र को देखे मैं बनूंगा तो पहला काम करूंगा ये कटिहार का बंद पड़ा जूट मिल, जो कटिहार की मान था, आन था, बान था, तमान था, वो खुलवाने का काम करूंगा। मैं बनूंगा तो कटिहार में नौजवानों को पहले रोजगार देने का काम करूंगा। सबसे पहला मेरा घोषणा उस दिन भी मैं नॉमिनेशन के दिन दिया कि मेरा जो आय होगा कटिहार की जनता मुझे बनाते, जो मैं आज हूं मैं 5 साल के बाद वही रहूंगा। और कटिहार के लिए हर पल जो राजेंद्र पथ वहां से लेकर के दुर्गा स्थान गुरुद्वारा कहीं जाने आने का अवगम था, नगर निगम आज भ्रष्टाचार की गंगोत्री बना हुआ है। आज उन के लिए मैं करता है इस अंग्रेजों को, फिरंगियों को भगाने में सारे लोगों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने अपनी शहीद भगत सिंह का नमन करता हूँ, चंद्रशेखर आजाद का नमन करता हूँ, बिस्मिल्लाह खान का नमन करता हूँ। आज मैं साइंटिस्ट अबुल कलाम आजाद जी को भी नमन करता हूँ। और आपने जो क्वेश्चन किया मैं बता देता हूँ, ये गारंटी अलगाववाद की बात। सर, अगर आप विधायक बनते हैं सबसे पहले कटिहार में क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम कटिहार में जल निकासी होगा, उसके बाद हमारा काम रहेगा। बात देख लीजिए, यातायात व्यवस्था, न्यू कटिहार का हमारा प्लान है। न्यू कटिहार स्टेशन बन रहा है दलन पे। काम करने के लिए विधायक बनने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़के काम करवाते हैं, इसके लिए जरूरत नहीं है विधायक बनने का। लेकिन काम को जल्द से जल्द करने के लिए, काम को अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए, काम के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए ही विधायक की जरूरत है। कोई हम जानते हैं कि ये जो दूसरा विधायक होगा ये हमारे काम में अड़ंगा लगाएगा, इसीलिए हम विधायक बनना चाहते हैं कि उस अड़ंगे को भी हम दूर करें और कान पकड़ करके इससे दोनों जो और आश्चर्य इस बात का लगता है कि आज भी भाई मेरे 30 साल हो गया कटिहार में, आज भी वही दोनों विकल्प है, तीसरे को उन दोनों ने डेवलप नहीं करने दिया। ये